हेलो एवरीवन। आज हम आपके क्षितिज बुक का काव्यखंड जो कि कबीर का है, पहला कबीर की साखी और शबद हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले तो हम आपको कबीर के बारे में बताते कुछ बातें। पहले कबीर के जन्म से लेके देखिए, कबीर के जन्म के बारे में किंवदंतियाँ हैं, क्योंकि बहुत क्लियर उनके जन्म के बारे में नहीं पता चलता है कि कब और कैसे कहाँ जन्म हुआ उनका। लेकिन जो किंवदंतियाँ मिलती हैं उस आधार पे, जो आपके बुक में दिया गया उस आधार पे आपको बताएंगे हम। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में दोनों में ही भ्रम है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म सन 1398 1398 को बताया जाता है कि काशी में इनका जन्म हुआ था, और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। कबीर को विधिवत शिक्षा या कहीं भी उनकी शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है कि कितनी पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए या नहीं किए, कहाँ पढ़े, किस स्कूल में पढ़े, ऐसा कहीं भी लिखित उल्लेख उनका नहीं मिलता है। और ये भी क्लियर है कि उन्होंने विधिवत कहीं से शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, बल्कि सत्संग, अनुभव और पर्यटन, इधर उधर घूमते रहते थे। चारों तरफ के जो देखते थे, उस समय की जो स्थितियाँ थी उसके बारे में लिखते हुए उनको काफ़ी सारा अनुभव हुआ था। तो उसके बारे में उनको बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया था इससे। और कुछ आदमी का एक होता है दिव्य रूप में, कुछ लोग बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, तो ये लोग दिव्य अवतार थे एक तरह से हमारे संसार के, हमारे भारत के। तो इनके अंदर बिना शिक्षा ग्रहण किए इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें इन्होंने इतने छोटे छोटे दोहों में, छोटे छोटे रचनाओं में लिख दिया है कि हम उसका अगर अर्थ पढ़ते जाएं तो शायद घंटों कम हो जाए दो लाइन के दोहे में। बहुत गूढ़ रहस्य उनके छोटे छोटे दोहों में छिपा हुआ है। तो आज हम कबीर के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, ऐसा कहा जाता है, और 1518 में मगहर के पास इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कोई शिक्षा, कोई स्कूली शिक्षा विधिवत रूप से नहीं ली थी। ये सत्संग, पर्यटन और अनुभव के आधार पे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त इन्होंने किया था। यह भक्तकालीन के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। निर्गुण यानी सगुण संत, भक्ति के उपासक नहीं थे। कबीर जो थे, जैसे तुलसी आपके सगुण भक्ति के उपासक हैं, सूर है सगुण भक्ति के उपासक हैं, कृष्ण की उपासना उनके काव्य में आपको दिखेगी। कबीर दास जी जो है निर्गुण संत परंपरा के उपासक थे। ये निर्गुण भक्ति इनके में राम और रहीम दोनों को समान बताया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इनके कविताओं में, इनके दोहों में प्रमुख रूप से बल दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है, दोनों एक होते हैं। आप इनकी रचनाओं में इसकी प्रमुखता देखेंगे। इन्होंने ईश्वर भक्ति यानी निर्गुण ईश्वर भक्ति की उपासना पे जोर दिया है। ये निर्गुण भक्ति परंपरा के उपसंत थे और भक्तिकालीन के महान कवियों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ, जो कबीर पंथ है, इनका जो पंथ है, उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को मानता है। बीजक को ही प्रमाणिक रूप से कबीरदास की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे, यानी वो गृहस्थी में रहते हुए भी एक महान संत थे। उन्होंने कभी ऐसे कोई साधु संत वाली परंपरा को नहीं अपनाया, किसी मठ में बैठ के कोई तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सदगृहस्थ यानी एक सच्चे गृहस्थ थे। उन्होंने गृहस्थी करते हुए, अपना व्यापार, अपना काम करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए भी एक संत का जीवन व्यतीत किया। और ये बहुत ही उदार यानी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। और इनको निर्भय किस लिए कहा गया है? इनको कोई डर नहीं था किसी भी धर्म के खिलाफ, चूँकि ये हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते थे, भेदभाव को, जात पात को नहीं मानते थे। तो जो भी इस के पक्षधर थे, जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम परंपरा के समर्थक थे, उनके बारे में इन्होंने खोलकर बोला, किसी से कोई डर नहीं। जो भी इनके दिमाग में आया, जो भी इनको उचित लगा, वो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिख दिया और उसका स्पष्ट रूप से प्रचार प्रसार भी किया। तो इनके निडरता भी इनकी एक विशेषता मानी जाती है। यह राम रहीम दोनों की एकता में विश्वास रखने वाले थे। ये
ईश्वर को मानते थे। ईश्वर में कौन राम है कौन रहीम ये नहीं, सिर्फ कोई ईश्वर है, कोई ऐसी दैवी शक्ति परमात्मा है जो हमारे संसार को हमको चला रहा है, हमारे अंदर में जो व्याप्त है, आत्मा को ही ईश्वर मानते थे और निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। कोई कौन राम है कौन रहीम है इसको ये बिल्कुल नहीं मानते थे, दोनों को समान मानते थे। किसी तरह का पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड, आडंबर इन बिल्कुल इसकी निंदा करते थे। कभी भी इन्होंने किसी प्रकार के पाखंड आडंबर का समर्थन नहीं किया। इसका हर जगह हर कर्मकांड का इन्होंने सिर्फ खंडन किया अपने काव्यों के माध्यम से। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है, जो कोई न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान है, न कोई ऊंचा है न नीचा है, किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं। इनकी दृष्टि में, इनके काव्यों में, इनके दोहों में सब लोग बराबर थे, सबका समान स्थान था। सबको सिर्फ इन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध को अभिव्यक्त किया है। उनके काव्य में इन्हीं बातों की अभिव्यक्ति हुई है कि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर से आप प्रेम करें। वह ईश्वर जो निर्गुण और निराकार है, उस ईश्वर से प्रेम दिखाया गया है। ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरु यानी जो आपको शिक्षा देते हैं, गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर दास जी का आप दोहा बचपन से एक पढ़ते होंगे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कि गुरु को इन्होंने ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। क्योंकि ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु से प्राप्त होता है। ईश्वर का ज्ञान हमें कैसे हुआ? गुरु ने हमें वो मार्ग दिखाया, तभी हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए ये गुरु को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। सत्संग, संतों के साथ उठना बैठना। सत्संग मतलब ऐसे संत नहीं जो साधु हो, किसी मठ में रहते हो, तपस्या करते हो। भक्त यानी वैसे ऐसे भक्त तो आपको बहुत से मिलेंगे जो आडंबर करते हो कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे छूना नहीं, तुम स्नान नहीं किए। इस तरह के भक्त की बात नहीं करते, सच्चे भक्त की बात करते हैं जो सिर्फ ईश्वर को जानता हो और ईश्वर के अनुसार ही हर कार्य करता हो। उस भक्त को की खोज बता रहे हैं कि जब किसी सच्चे भक्त की खोज में मैं निकला या कोई एक भक्त दूसरे भक्त की खोज में निकला तो उसे जल्दी कोई मिला ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सच्चे भक्तों की कमी है। कैसे भक्त हैं? आडंबर करने वाले, कर्मकांडी, छुआछूत, भेदभाव मानने वाले, हिंदू मुसलमान बताने वाले, इस तरह के भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन जो सच्चा भक्त है उसको क्या नाम दिया है कबीर ने? प्रेमी। यानी सच्चे भक्तों की दुनिया में बहुत कमी हो गई है। जब मैं उन्हें ढूंढने निकला तो दुनिया में कोई सच्चा भक्त ही नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब किसी एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, प्रेमी को सब विष अमृत हो। जो सारा विष था वह अमृत में बदल गया। कैसा विष? वही आडंबर, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष, तेरा मेरा की भावना, ये सारे विष रूपी जो भावनाएं थी वो किसमें बदल गई? वो प्रेम, सद्भावना, सहयोग और दया रूपी अमृत में बदल गई, सद्गुणों में बदल गई और सारे कष्टों का निवारण हो गया। हर प्रकार से सुख की प्राप्ति हो गई। ये इस दोहे का आपके भावार्थ हो गया। अब आइए तीसरा आपका देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती, हस्ती मीन्स होता है हाथी। यहाँ पे हाथी जो होता है बहुत ऊंचा होता है और वो सहज भाव से जब चलता है, अक्सर आप देखते होंगे जब हाथी गलियों से, सड़कों से निकलता है तो कुत्ते भूखने लगते हैं। बहुत सारे जितने भी कुत्ते मिलेंगे पीछे पीछे भूखते रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हाथी कभी उलट के देखता भी नहीं कि कुत्ते क्यों भूख रहे हैं। स्वान मीन्स कुत्ता होता है, तो कभी हाथी नहीं देखता है और बहुत ही सहजता से, न उसकी चाल में तेजी आती है, न धीमे होता है, न रुक के देखने का प्रयास करता है। वो सहजता से आगे बढ़ता जाता है अपने लक्ष्य की तरफ, जहाँ उसका जगह है, जहाँ उसे जाना, अपने लक्ष्य की ओर आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है और कहीं भी रुकता नहीं है। तो यहाँ क्या कहा है कबीर जी ने? स्वान रूप, यहाँ संसार को कुत्ते का रूप में बताया है, उनकी बातों को भूखना बताया है। जैसे कुत्ते भूखते हैं वैसे ही उनकी दुनिया भर के प्रपंच को भूखना बताया है। आपको क्या कह रहा है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की, आप हाथी पे चढ़िए।
लेकिन यहाँ हाथी का मतलब हाथी से नहीं, हाथी का मतलब ज्ञान के हाथी। उस ज्ञान की ऊंचाई को, ज्ञान के शिखर को आप प्राप्त कीजिए। आपके मार्ग में जितने भी बाधाएं आती हैं, अर्थात जब कुछ आप अच्छा करने चलते हैं तो समाज में लोग, संसार में लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह से आपको डांट करते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में भी आपसे बात करते हैं आप। लेकिन उससे आप क्या करिए, आप उससे बाधित मत होइए, उससे आप विचलित मत होइए। आप सहजता से, बिल्कुल सहज रूप से, यानी सहज दुलीचा डाल। दुलीचा वो होता है जो हाथी के ऊपर बिछा के जिस पे बैठता है, वो जो उसका कुचवान होता है, जो उस पर महावत होता है, तो उसको दुलीचा बताया। तो सहजता का बिस्तर आपका कैसा होना चाहिए, सहजता का, यानी बहुत ही सहज रहिए। किसी भी प्रकार के लोग कोई बातें करते हो, किसी प्रकार की आपको व्यंग करते हो, आपके ऊपर अर्थात जैसे कुत्ते भूखते हो, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करिए, ज्ञान के शिखर को प्राप्त करिए, ज्ञान के शिखर पे चढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सहजता के साथ, विचलित होकर नहीं। और ये संसार क्या है, ये तो कुत्ते हैं एक तरह से। संसार जो है जैसे कुत्ते भूखते रहते हैं, संसार ऐसे ही झक मार यानी अनायास ही अपना समय बर्बाद करता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। इनका काम है कुछ ना कुछ कहेंगे, और इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, उस ईश्वर को प्राप्त कीजिए जो कि आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उस गुरु को आश्रय में जाइए और उस ज्ञान को प्राप्त करिए। किसी की बात पे कोई ध्यान मत दीजिए। आपको जो आपका लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य को आप किसी भी हाल में प्राप्त करिए। किसी की बातों पर ध्यान देने बिना सहजता से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। अब है नेक्स्ट आपका, पखा पखी के कारण सब जग रहा म्लान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह हिंदू है, यह मुसलमान है, मैं तो हिंदू हूँ, ये तो मुसलमान है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विपक्ष में हूँ, मैं ये मुसलमान है, मैं इसके पक्ष में हूँ, यह हिंदू है, मैं इसके विपक्ष में हूँ। इस तरह में पखा पखी के कारण सब सारे जग, जो सारे संसार जो है, किसको भूल गया है, ईश्वर को भूल गया है, ज्ञान की बात को भूल गया है। जो मुख्य रूप से ईश्वर है उसको भूल के हम आडंबर करते हैं क्या कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे विरोधी हैं। इसी में जो सच्ची भक्ति है उसको हम भूल गए हैं। इसीलिए आपने पिछले दो में पढ़ा कि सच्चा भक्त नहीं मिल रहा है। कबीर जिसको ढूंढ रहे हैं पूरे जग में, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और किसमें भूला हुआ है, पक्ष विपक्ष में, एक दूसरे के विरोध में सब कुछ भूल गया है। ज्ञान ही उसको नहीं मिल रहा है। निरपक्ष होय के हरि विजय, जो निरपक्ष होकर किसी के भेदभाव किए बिना, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ ईश्वर के, निराकार ईश्वर के। आपको मैंने शुरू में बताया कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण भक्त परंपरा के संत थे। तो निर्गुण होकर यानी ईश्वर है, कोई शक्ति है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, न वो राम है न रहीम है। इस बात को जो ध्यान में रखकर उस ज्ञान की खोज करता है, वो भगवान का प्रेम से भजन करता है, भक्तिभाव से भजन करता है, वही सुजान यानी सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। संत की परिभाषा क्या हो गई, जो एकदम निष्पक्ष है, उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई आडंबर नहीं। वही सही अर्थों में संत है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सज्जन है। ये आपका 4 दो हो गए। 5वां है आपका, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा कहे, कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। अर्थात यहाँ मध्यम मार्ग का अनुसरण कबीरदास जी ने किया है। मध्य मार्गी थे कबीरदास जी, न हिंदू को मानते थे न मुसलमान को मानते थे, सिर्फ ईश्वर को मानते थे। ईश्वर कौन है, ईश्वर राम में भी ईश्वर है, रहीम में भी ईश्वर है, लेकिन कबीरदास जी किनको मानते हैं, इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते थे। सिर्फ ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ वो ईश्वर है, सिर्फ वो भगवान है, उसको मानते थे। और क्या कहते हैं, हिंदू राम राम कहता हुआ मर गया कि नहीं, राम ही है, राम ही सत्य है, रहीम कुछ नहीं है। और मुसलमान क्या कहता है कि नहीं, खुदा सत्य है, राम कुछ नहीं है। दोनों मर गए। और कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जीवित कौन है, जो कि दोनों के निकट न जाकर मध्य मार्ग अपनाता है, ईश्वर को भजता है, ईश्वर की भजन करता है, ज्ञान प्राप्ति की ओर जाता है, अपने आत्मा को उस ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचाता है। वो सही मानने में वही जिंदा रहता है। और तो जिसको मृत्यु लोक कहा गया, उसी में भटक रहे हैं ये प्राणी जो हैं। ये राम है, ये रहीम है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ,
इसमें भटक रहे हैं। अब है अगला आपका, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अर्थात जो सच्चे भक्त हैं उनके लिए काबा क्या है, काशी हो जाएगा, और राम रहीम हो जाएंगे। अर्थात उनके लिए काबा और काशी, काबा यानी जो मुस्लिमों का धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, और काशी यानी वाराणसी जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। जो इस सच्चे ईश्वर का ज्ञानी है, जो सच्चा भक्त है, उसके लिए दोनों बराबर है, उसके लिए दोनों ईश्वर हैं, और राम उसके लिए रहीम है, रहीम उसके लिए राम है। इसके लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, यानी जब हम गेहूँ को मोटा पीसते हैं तो वह चूनी के रूप में होता है, और जब महीन कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो वह मैदा हो जाता है। लेकिन दोनों का प्रयोग क्या है तो दोनों गेहूँ से ही बना, लेकिन एक चूनी है, एक मैदा है, और प्रयोग दोनों का क्या है, दोनों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, दोनों को ही हमको खाना ही है। आप उस गेहूँ का दलिया बना के खाइए, चाहे मैदे के रोटी बना के खाइए, या पूड़ी बना के खाइए, कचौड़ी उस दोनों का इस्तेमाल भोजन में ही होना है। चाहे उसको आप जितने रूप में इस्तेमाल करेंगे उसका उपयोग भोजन में ही। तो और जो इसीलिए कहें कबीरदास जी कि मोट चून मैदा भया, जो कभी बैठ कबीरा जी में, अर्थात जो सच्चा भक्त है, जो ईश्वर को भजने वाला है, वो इसके चक्कर में नहीं पड़ता है कि ये मोटी चूनी या मैदा है, ये राम है कि रहीम है, ये काशी है कि काबा है। वो तो बस ईश्वर की आराम से बैठ के आनंद से भक्ति करता है। अर्थात बैठ कबीरा जी यानी वो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ ईश्वर भक्ति कर रहा है और ईश्वर को पा लेता है। अगला है आपका, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। पहले के युग में, उस कबीर के समय में, कुल के अनुसार इंसान को छोटा और बड़ा माना जाता था कि ये ऊंचे कुल का इंसान है, ये नीचे कुल का इंसान है। तो कबीर ने उस पर चोट करते हुए कहा है कि ऊंचे कुल में जन्मने से कोई ऊंचा नहीं होता है, अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं होते हैं। जब कर्म ऊंचा होगा वही इंसान ऊंचा माना जाता है। क्योंकि उदाहरण देते हैं कबीरदास जी, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण यानी सोना, सोने के कलश में शराब को भर दीजिए तो वह साधु के लिए उतना ही निंदनीय है कि जितना किसी और बर्तन में रखा हुआ शराब। सोने के कलश में रखने से वो पवित्र नहीं हो जाता, वो निम्न है, नीचे से नीचा है, वो उसको निम्न स्तर का बताया गया है। किसी सज्जन व्यक्ति के लिए वो बहुत गंदी चीज़ बताई गई है, तो साधु के लिए वह तब भी निंदनीय होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ऊंचे कुल में, बहुत ऊंचे कुल में भी पैदा हो जाए, या बहुत बड़े घराने में पैदा हो जो होते हैं, लेकिन अगर उनके कर्म तिरस्कृत हैं, बहुत छोटे हैं, जिस प्रकार शराब बहुत ही गंदी चीज़ है, उसी प्रकार अगर वो गंदे कर्म करते हैं तो वह साधु नहीं है, अर्थात वह निंदनीय ही रहेगा, वह कभी ऊंचा नहीं हो सकता ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो आज आपकी साखियाँ पूरी हो गई। यहाँ हमने बताया कबीर जी ज्ञान के उपासक थे, ज्ञान की महिमा को बखानते थे, गुरु की महिमा को बखानते हैं, और निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। बाह्य आडंबरों की, भेदभाव की, ऊंच नीच की आलोचना करते हैं। यह आपकी साखी का पूरा तात्पर्य हर दोहे का लास्ट में यही निकलता है कि हमें भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान से ऊंचे उठकर हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति और भजन करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शब्द के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। विचार से संत हो। साधु मतलब ये वो साधु नहीं जो जटा जूट वाले साधु हो, कहीं नदी किनारे तपस्या करते हो। साधु मंदिर आचरण से जो साधु हो। साधु और संत का मतलब होता है हमारे इतने ऊंचे विचार हो जो संतों के विचार के, जिसमें दया भावना हो, सहयोग की भावना हो, भेदभाव की भावना ना हो, किसी तरह का ढोंग प्रपंच, आडंबर प्रपंच जिसके अंदर ना हो, उसको कबीर साधु मानते थे। तो ये इनके लेखों में, इनके काव्यों में इनकी प्रमुखता दिखाई गई है कि साधु और सत्संग यानी साधु और संतों के साथ उठना बैठना, सत्संगत यानी ज्ञान की बातें करना, साधु की महिमा का वर्णन, ये सब इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता है। आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, जगत का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना, ये इनके काव्य में मुख्य रूप से व्यक्त किया गया है। कबीर की
भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। उनकी भाषा इतनी सहज और सरल है, बिल्कुल कोई भी भाषा जो सहजता से जिसका प्रयोग हो सके, जो लोग समझ सकें, उसका प्रयोग इन्होंने किया। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि हर भाषा इन्होंने, हर जगह की भाषा बोली सब कुछ इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। छोटे से छोटे शब्द में बड़े से बड़ा गूढ़ रहस्य को इन्होंने समाहित कर दिया है। और जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यानी जन भाषा जो लोगों की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है, उनकी काव्य भाषा में उसको अपनाकर इन्होंने दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त। खुद तो बहुत बड़े दार्शनिक थे, लेकिन इनकी भाषा क्या थी, बहुत ही सहज और सरल जन भाषा। इसीलिए बड़े से बड़े दार्शनिक चिंतन को इन्होंने सरल ढंग से हमारे सामने व्यक्त किया है। और इनके काव्य में वह ताकत है कि बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़े से बड़ी बात को सरल और सहज छोटी से छोटी बात में कह देते थे। यहाँ पे हम पहले उनकी साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ ये जो है, ये हमारे निर्गुण भक्ति काल की अमूल धरोहर है। ये बहुत ही सहज और सरल भाषा में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आडंबर, भेदभाव, छल प्रपंच और दिखावा रूपी जो भक्ति होती है, इसका सीधा विरोध किया गया है यहाँ पे। और बहुत ही सहजता से, बहुत ही निर्भीकता से किया गया है इसमें विरोध। और इसलिए ये साखियाँ जो हैं हमारे साहित्य की अमूल धरोहर हैं। हम इनके बारे में देखे हैं। साखियों के में मुख्य रूप से संतों के लक्षण के बारे में बताया गया है, ज्ञान की महिमा बताई गई है, बाह्य आडंबरों जो कर्मकांड वाले पूजा पाठ होते हैं उनका विरोध किया गया है। इन्हीं सब बातों का आपकी साखियों के हर दोहे में उल्लेख मिलेगा। आपका पहला दोहा है साखी का, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात हंसों के बारे में बताते हुए मनुष्य को का उदाहरण दिया गया है। हंस जो होते हैं वो मानसरोवर, जो मानसरोवर है उस जो सुंदर जल से पूरी तरह लबालब भरा हुआ है, उसमें हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं और उस मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल को चुग रहे हैं मुक्त रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से उसको चुग रहे हैं। हंस जो है मोती खाते हैं, आपने सुना होगा। उसी का वर्णन है कि हंस उस मानसरोवर रूपी सुंदर जल में विचरण कर रहे हो, को विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और उस मोती रूपी फल को चुग रहे हैं। ऐसे आनंदित हैं, इतना आनंद पा रहे हैं कि अब वो कहीं जाने के इच्छुक नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह अन्यंतर या कहीं दूसरी स्थान पे जाने के उनको कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो कहीं उड़कर नहीं जाएंगे। तो यहाँ कबीर का कहने का तात्पर्य है कि हमें उस मानसरोवर यानी ज्ञान रूपी मानसरोवर में स्नान करना चाहिए, उसमें हमें क्रीड़ा करनी चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और वहाँ मुक्ता फल यानी ज्ञान रूपी फल को मुक्त रूप से हमें प्राप्त करना चाहिए, निर्विघ्न होकर, निर्बाधित होकर। जब हम उस ज्ञान के आनंद को प्राप्त कर लेंगे, उस ज्ञान रूपी ईश्वर रूपी सरोवर में स्नान कर लेंगे, तो हमें किसी और चीज़ की आकांक्षा और इच्छा नहीं रह जाएगी, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होगी। अर्थात कुछ भी प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। हम उस ज्ञान को जब पा लेंगे, उस अनंत प्रभु को, ईश्वर को जब हम पा लेंगे, तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। हम इतने आनंदित होंगे वहाँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कि हम कहीं और जाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं होंगे या हमें ज़रूरत नहीं महसूस होगी कहीं और जाने की। तो इस 2 लाइन के दोहे में कितनी बड़ी बात कही है कबीर जी ने। इन्होंने तो हंसों का उदाहरण दिया, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, न कि इधर उधर भटकना चाहिए। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? यहाँ प्रेमी कहा गया है भक्त को, सच्चे भक्त को। यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं दुनिया में सच्चे भक्त की कमी हो गई है।